जनवरी 2024 एरीज स्टार वालों के लिए बहुत सारी नई शुरुआत, नई चीज़ें लेकर आ रही है, चेंजेस लेकर आ रही है आपके लिए लाइफ में। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम है, ग्रोथ का टाइम है। साथ में ही कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं एरीज के आपकी लाइफ में रिवील हो जाएं, कुछ ऐसे राज जो कि आप जानना चाहते थे वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी से शेयर करना चाहते थे आप उसे डिस्क्लोज कर दें। तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं। हो सकता है कि आपके पास्ट से रिलेटेड हो ये एनर्जी कि एक नई लव अपॉर्चुनिटी या कोई लव रिलेशनशिप ऐसा जिसमें कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकते हैं और आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, शायद उसमें सक्सेस नहीं कर सकते। जिसका रीज़न जो है वो हो सकता है कि कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नज़र आ रही है आपकी फैमिली में, कोई फादर फिगर पर्सनैलिटी, कोई ऐसी मेल एनर्जी जो कि जिनकी वजह से या जिनकी रजामंदी ना हो शायद उस चीज़ में, और आप जो है अपने उस लव रिलेशनशिप में उस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान रहे और कामयाब नहीं हो सके। प्रेजेंट की एनर्जी हमारे एरीज स्टार वालों के लिए क्या कहती है कि स्टिल आप अभी भी उसी लव रिलेशनशिप या उसी पार्टनर के इंतज़ार में हैं, या आप स्टिल चाहते हैं, आप जो है वहाँ रुक से गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ पार्टनर आपके लिए बेस्ट है और आप अभी भी उस लव रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं। आपके अंदर अभी जो है वो काफ़ी करेज और स्ट्रेंथ भी आ गई है। आप अपने इस लव रिलेशन के लिए जो है वो कोई स्टेप भी ले सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। और आपको इंतज़ार है शायद किसी चीज़ के पूरा होने का, किसी टाइम का या किसी के जवाब का, किसी चीज़ का इंतज़ार नज़र आता है मुझे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप एरिया में। फ्यूचर के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे एरीज स्टार वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं उसमें मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। हो सकता है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके फैमिली साइड से हो सकते हैं या आपके पार्टनर की फैमिली साइड से हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आपकी नींदें उड़ सकती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। साथ में कुछ इस तरह की भी एनर्जी नज़र आती है कि शायद आपको आपके पार्टनर ने जो है वो बीच रास्ते में छोड़ दिया है या वो आगे आपका साथ नहीं निभा रहे हैं और आपको स्टिल उनका इंतज़ार है। आपको स्टिल उस पार्टनर का इंतज़ार है जो कि शायद इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से इतनी एफर्ट नज़र नहीं आ रही है और आपको अभी भी एरीज उनका इंतज़ार है। ये जनवरी की जो है एनर्जीज़ हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। सफ़रिंग इन साइलेंस, आप इस वक्त ऐसी कंडीशन में हैं जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, जिसमें आप तकलीफ़ में हैं और अंदर ही अंदर आपके जो है वो जो भी फीलिंग्स हैं उसमें आप घुट रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं तो आप उनसे ज़रूर कहीं शेयर करें जो भी आप सोचते हैं, या अगर आप अपनी फैमिली से बात शेयर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है तो आपको चाहिए कि आप खुलकर इस सिलसिले में बात करें। आपके लिए जो लव मैसेज है वो ये है कि यू आर लवेबल। आप जिस तरह से सोचते हैं शायद हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ ख्याली हों, आपको ऐसा लगता हो कि प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी या सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ये सिर्फ ख्याली हो सकती हैं चीज़ें। आपके लिए ऑप्शंस भी हो सकते हैं, रास्ते भी खुल सकते हैं। तो पॉजिटिविटी की उम्मीद रखें और कोशिश करें कि अपने लिए बात कर सकें। आप मेरे तमाम एरीज दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, टॉरस। इस मंथ में हमारे टॉरियंस के लिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। नया साल शुरू हुआ है, नई शुरुआत है, चेंजेस हैं इनकी लाइफ में। आपके वर्क और करियर से रिलेटेड एरियाज़ में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे या आपके इमोशंस में भी चेंजेस आ सकते हैं। लाइफस्टाइल भी आपका चेंज हो सकता है। तो देख लेते हैं कि आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। पास्ट की एनर्जी में हमारे टॉरस स्टार वालों को किसी चीज़ का इंतज़ार था, कोई चीज़ कंप्लीट करना चाहते थे, शायद उस लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते थे और आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया है इस सिचुएशन का। लेकिन उसके बाद
एक सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, कुछ उसूल कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, आपकी थॉट्स हो सकती हैं, आपकी सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत ही तेज़ी से आपके रिलेशनशिप में चेंज आया। प्रेजेंट की जो एनर्जी नज़र आ रही है उसमें मुझे टॉरियंस कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। कुछ उसूल नज़र आ रहे हैं, कोई हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो हैं वो अपने उसूलों पे किसी चीज़ पर जो है वो सख्ती से अटल हुए हुए हैं, और आप दोनों के बीच में उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं है, डिस्टेंस नज़र आता है। साथ में ही कुछ आपकी लाइफ में नई शुरुआत भी नज़र आती हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज नज़र आता है, और शायद आप मुतमईन भी हैं उस चेंज से। आपकी लाइफ में जो चेंज है इस वक्त, उससे हमारे टॉरियंस जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतमईन हैं, और ये इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आया है, इनकी लाइफ को एक नए तरफ लेकर जा रहा है। देख लेते हैं कि फ्यूचर के क्या मैसेजेस हैं टॉरियंस आपके लिए। फ्यूचर में जो लव रिलेशनशिप एरिया है उसमें स्टिल आप अभी उसूलों के ऊपर या अपनी सिचुएशन के ऊपर जो है वो फैसला करेंगे। शायद आप अभी इमोशनल होकर सिर्फ इमोशंस के साथ फैसला नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं टॉरियंस, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है, शायद आप खुद भी नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, और कुछ चीज़ें हिडन नज़र आती हैं, शायद अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं, या शायद आपको ख़ुद भी अभी नहीं पता। पैसे से रिलेटेड चीज़ें कुछ नज़र आती हैं। शायद ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है उसमें जो सिचुएशन चेंज हुई है, जो टर्निंग पॉइंट आया है, उसका रीज़न आपका करियर हो सकता है, पैसे से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। तो मनी मैटर्स, आपके जो पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी वजह से भी आपके लव और रिलेशनशिप एरिया पे काफ़ी असर पड़ा है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है कि चेंज योर फोकस, आपको अपना फोकस चेंज करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आपने अपना फोकस चेंज किया है। शायद आप जिस तरह पहले अपनी लाइफ को देख रहे थे, जिस तरह सोच रहे थे, उसमें चेंज आया है। साथ में ही आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये है कि जब आप फोकस चेंज करेंगे तो आपके लिए लव की एनर्जी जो है ऑटोमेटिकली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपको ज़रूरत है इस वक्त सेल्फ लव की। आपके जो लव रिलेशनशिप में मैटर करती हैं चीज़ें, या टर्निंग पॉइंट जो आया है वो आपकी लाइफ में, वो फाइनेंस हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपके पार्टनर का करियर हो सकता है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो ये थी इस मंथ की आपके लिए लव एनर्जी। नेक्स्ट मंथ में देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप और आपकी सिचुएशन कहाँ जाती है। मेरे टॉरस दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, जेमिनी। जनवरी का मंथ हमारे जेमिनी स्टार वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। इनफैक्ट आपके लिए ये पूरा साल ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है, वंडरफुल रहने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और हमारे जेमिनीज को इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचें, किसी किस्म की बात में, किसी सिचुएशन में जहां आपको लगे कि आप उलझ सकते हैं, उससे आपने बिल्कुल दूर रहना है, और साथ में आपने रहना है ऑप्टिमिस्टिक। आपने पॉजिटिविटी को देखना है और चीज़ों को पॉजिटिवली उनकी तरफ रिएक्ट करना है। देख लेते हैं कि हमारे जेमिनीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं। पास्ट की एनर्जी में मुझे एक बहुत ही फायरी लव रिलेशनशिप नज़र आता है। एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें काफ़ी कम्युनिकेशन, बातचीत, आपका शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा माइंड मैचिंग हो। शायद आप जब बात करते हो तो आप अपना मैसेज बहुत ईजीली कन्वे करते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। इस तरह की एनर्जीज़ नज़र आती हैं आपके इस रिलेशनशिप में। पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो ये बताती हैं कि काफ़ी अट्रैक्शन भी रही है, और दोनों तरफ से जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। आप जो जेमिनीज हैं हमारे, वो किसी सिचुएशन की वजह से अपने इस रिलेशनशिप में डबल माइंडेड नज़र आते हैं। आप शायद फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना है या लेट गो कर देना है, या आपने आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है। आपके अंदर करेज बहुत है, आपके अंदर इस वक्त फ़ैसला लेने की हिम्मत बहुत है जेमिनीज। आप अगर कुछ भी ऐसा सोचते हैं, या और हम देख लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है।
इसका रीज़न डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक की एनर्जी नज़र आती है। हमारे जेमिनाइज किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे जिसकी वजह से वो अपनी इस लव रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं और उन्होंने खुद ही शायद ये डिसीजन लिया है कि वो मूव ऑन कर जाएं, लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, डेफिनेटली मूव ऑन करने की एनर्जी भी नज़र आ रही है और आप फैसला अपने पार्टनर के फेवर में नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप बेहतर यही समझ रहे हैं हमारे जेमिनाइज कि इस वक्त मूव ऑन कर जाना ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग शायद मूव ऑन कर भी चुके हैं। देख लेते हैं कि हमारे जेमिनाइज के लिए फ्यूचर के क्या मैसेजेस हैं। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में जो है वो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। जो बर्डन हमारे जेमिनाइज के ऊपर है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, वो टोटली चेंज हो जाएगी। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट, एक साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल शुरू होने की जो है वो मैसेज है और आपकी लाइफ बिल्कुल जेमिनाइज चेंज हो जाएगी। जिस तरह जिस पैटर्न पे पहले चलती थी, जो बर्डन्स थे आपके वो उतर जाएंगे, आप काफ़ी अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे और साथ में जिस चीज़ का अपनी लाइफ में, जिस रिलेशन का, जिस मोहब्बत का, जिस पार्टनर का आपको इंतज़ार है, डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आती हुई। डेफिनेटली एक जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। साथ में ही कोई फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही है जेमिनाइज। कोई ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत लविंग, केयरिंग हो सकती है, नर्चरिंग हो सकती है, उसकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है। शायद उनके थ्रू आपकी मुराद पूरी हो सके, शायद वो आपको हेल्प आउट कर दें इस रिलेशनशिप के मामले में। तो देखते हैं कि आगे चल के नेक्स्ट मंथ में आपकी एनर्जीज क्या मैसेजेस देंगी। देख लेते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। हमारे जेमिनाइज को इस वक्त लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप को भी देखते हैं तो उसमें भी आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आपने किसी भी चीज़ पे एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। आपका दिल जो कहता है, आपका दिमाग जो कहता है, उसको सोच समझ कर आपने डिसीजन लेना है। साथ में ही बहुत ही मज़े के ये कार्ड्स निकले हैं, स्पिरिचुअल यूनियन, बहुत ही ज़्यादा देखें सेम मैसेज है दोनों के अंदर। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको स्पिरिचुअली अपने पार्टनर के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट होना होगा, जिसके लिए ज़रूरत है कि बैलेंस आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ। किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे अगर आप सोचेंगे, अगर आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में उस तरह बैलेंस में नहीं है, अगर वो उस रिलेशनशिप को उस तरह से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं करते हैं, तो फिर ये यूनियन कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए दोनों पार्टनर्स के लिए जो है बैलेंस इस रिलेशनशिप में करना बहुत ज़रूरी है। दोनों पार्टनर्स को उतना ही एफर्ट करना होगा इस रिलेशनशिप में जिसकी ज़रूरत है, जो कि मिसिंग है शायद आपके रिलेशनशिप में। जो लव मैसेज है वो ये है आपका कि हो सकता है कुछ जेमिनाइज जो हैं अभी तक पास्ट की किसी सिचुएशन को अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं, या अपने ही जो प्रेजेंट में इनके पार्टनर हैं उनके साथ आप कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आप अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं और स्टिल आपको वो चीज़ बॉदर कर रही है और वो रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपके लिए मैसेज यही है कि माफ़ कर दें, उस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ें और रिलेशनशिप में जब आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिल से निकाल देंगे और माफ़ कर देंगे उस सिचुएशन को, या जो भी उनका एक्ट है, या जिस भी चीज़ से आप हर्ट हुए, तो आप अपनी लाइफ में मज़ीद लव की एनर्जी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये थे हमारे जेमिनाइज के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे जेमिनाई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, कैंसर। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जनवरी का मंथ जो है वो बहुत सारी नई शुरुआत लेकर आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जॉब भी चेंज कर लें, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है हमारे कैंसर स्टार वालों की, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कुछ लोगों के साथ कि उनको लगे कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं या उनको पाबंद किया जा रहा है, उन पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह की इमोशनल सिचुएशन में भी कुछ कैंसर जा सकते हैं। देख लेते हैं कि हमारे कैंसर्स के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, आपकी और आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं।
पास्ट की एनर्जी में हमारे कैंसर स्टार वालों की लव रिलेशनशिप एरिया में जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, कोई किसी किस्म की ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अकेले खड़े हैं और फाइट कर रहे हैं। आपको काफ़ी लोगों से मुकाबला करना पड़ा है अपने रिलेशनशिप के मामले में, आपके अगेंस्ट थे कुछ लोग और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप एरिया में। जो आप हासिल करना चाहते थे या जिस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते थे उसके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी सिचुएशन ख़राब रही है, लोग आपके अगेंस्ट रहे हैं या आपके और उनके फैमिली में से कुछ लोग हो सकते हैं, दोनों की फैमिली में से भी हो सकते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट रहे हों। प्रेजेंट की एनर्जी में डेफिनेटली बहुत ही तेज़ी से एक न्यू लव रिलेशनशिप एनर्जी मुझे नज़र आती है। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी न्यू लव रिलेशनशिप में आ चुके हों या अगर नहीं भी आए हैं तो आप डेफिनेटली आपके लिए नई लव अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। साथ में हमारे कैंसर स्टार वाले काफ़ी पॉजेसिव होंगे अपने इस रिलेशनशिप के मामले में। जिन लोगों की लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आ चुका है वो अपने रिलेशनशिप के मामले में कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हैं। शायद उनको डर है कि कहीं आप इस रिश्ते को खो ना दें, आप जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे दोबारा गुजरना नहीं चाहते, आपके दिल में थोड़ा डर नज़र आता है। देख लेते हैं कि फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए। रिलेशनशिप के मामले में फ्यूचर में कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि एक पार्टनर जो है उसकी तरफ से कुछ इग्नोरेंस नज़र आती है, या ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका वो एफर्ट नहीं हो उस रिलेशनशिप की तरफ जो कि आपका है। जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ वो ना बढ़ रहे हों, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द हो जिसमें आपकी तरफ से इतना एफर्ट नहीं है लेकिन जो सामने वाला है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आपको जो है वो अपनी लाइफ में अपना पार्टनर बना सके, अपनी लाइफ में लेके आ सके। साथ में ही ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे काफ़ी कामयाब भी हो सकता है और दोनों की तरफ से जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आती है, लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जाने में आपको या आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में आने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ी सी एनर्जी स्लो है तो, लेकिन पॉजिटिविटी नज़र आती है, डेफिनेटली पॉजिटिविटी है यहाँ पर। हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए मैसेज है कि रेस्ट एंड रिकंसिडर, यानी कि जो भी सिचुएशन रही है, जिन भी हालात से आप गुजरे हैं उसको आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, उस सिचुएशन से हट जाना है, अपनी लाइफ से उस सिचुएशन को निकाल देना है और दोबारा से अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से सही ट्रैक पर लेकर आना है। और आपके लिए मैसेज है कि आपको विजडम के साथ जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी फ्रेंड के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए या किसी ऐसे शख्स के ज़रिए जो कि आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार हों, आपकी फैमिली में कोई ऐसे हो सकते हैं, कोई एल्डरली पर्सन हो सकते हैं, कोई मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनकी मदद से आप अपने रिलेशनशिप में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप मदद के लिए ज़रूर किसी से बात करें और अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में जिनके थ्रू आपको लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए बात कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप हेल्प ज़रूर लें। तो ये थे हमारे कैंसर स्टार वालों के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे कैंसर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, लियोज़। हमारे लियो स्टार वालों की लाइफ में बहुत चेंज आएगा इस मंथ में और काफ़ी इनकी सोच में भी चेंज आएगा। हो सकता है कि आप जिस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, आपके सोचने का स्टाइल चेंज हो जाए। हो सकता है हमारे लियो स्टार वालों के लिए जो है इस मंथ के एंड तक जो है कोई उनकी दिली ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। पैसे के मामले में हमारे लियो स्टार वालों को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। साथ में उनके लिए ट्रैवल की भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। हो सकता है कि कुछ लियो स्टार वाले जो हैं वो ट्रैवल प्लान कर रहे हों, ट्रैवल के लिए तैयारियां कर रहे हों, और कुछ लोग जो हैं हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हों। तो देख लेते हैं कि हमारे लियो स्टार वालों के लिए लव से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिलेशन नज़र आता है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आप कहते हैं कि जो कंप्लीट होता है, जिसमें दुनिया की आप समझ लें कि हर चीज़ जो आप एक पार्टनर में या एक रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो तमाम पॉजिटिविटी उस रिलेशनशिप में पास्ट में मुझे नज़र आती है। और साथ में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की भी रही होगी, शायद दोनों पार्टनर्स, आप भी और आपके पार्टनर भी काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होंगे, या हो सकता है कि अपने अपने उसूलों पे अड़े हुए ज़िद्दी, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है जो उनकी पास्ट की एनर्जी रही है। प्रेजेंट की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है, जिसमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान किसी सिचुएशन को लेके, जिसकी वजह से आप काफ़ी थक चुके हैं, हार चुके हैं। हर्मिट की एनर्जी है, आप काफ़ी डिसहार्टेड लगते हैं लियोज़ अपने रिलेशनशिप के मामले में, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसको आप फेस कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर या तो फाइट कर रहे हैं अपने जज्बात के साथ। कुछ मेमोरीज़ भी नज़र आ रही हैं। आप हो सकता है कि अपनी उस रिलेशनशिप से अभी आप मूव ऑन कर चुके हों, या फ़िलहाल जो है किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, और आप अपने आप से स्टिल आप फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मेमोरीज स्टिल आपके साथ हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं अपने पार्टनर को, बट स्ट्रेंथ भी है साथ में। आप अपने इस रिलेशनशिप में क्या सही है क्या गलत है उसका फ़ैसला कर सकते हैं। आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आपकी अपनी ज़ाती सिचुएशन ना हो, बल्कि किसी और की वजह से, जो है आपके फैमिली से रिलेटेड किसी शख्स की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में आया हो। फ्यूचर की एनर्जीज़ क्या हैं देख लेते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि आपके फेवर में नहीं हैं, आपके अगेंस्ट हैं। कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं हमारे लियो स्टार वालों के लिए। इसमें हो सकता है कि कोई मेल डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है, या कोई भी ऐसी आपके फैमिली में या उनकी फैमिली में जो कि बड़े हों, जिनका होल्ड हो, जिनकी बात मानी जाती हो, उनको शायद इस रिलेशनशिप पे एतराज़ हो सकता है। उनकी वजह से कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, जिससे आप स्टिल यू आर फाइटिंग, और आप इन फ्यूचर उस सिचुएशन से फाइट करेंगे। आप अपनी लाइफ में बैलेंस ज़रूर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी नज़र आती है, या तो आप या आपके पार्टनर दोनों की एज में डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप में से कोई एक पर्सन जो है वो हो सकता है कि अभी इतना मैच्योर नहीं है मेंटली। जो है आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को उतना सीरियसली शायद नहीं देखते हैं। फिलहाल हमारे कुछ लियो स्टार वालों के लिए सिचुएशन इस तरह की है। तो देख लेते हैं कि हमारे लियो स्टार वालों के लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। आपके लिए जो स्पिरिचुअल डिवाइन मैसेज है वो ये है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि आप दिल और दिमाग के बीच में जंग आपकी चल रही है। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, आप शायद फैसला नहीं कर पाते, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। साथ में आपके लिए मैसेज ये है कि जस्ट ब्रीथ। आपको ज़रूरत है कि आप अपने दिल और दिमाग को सुकून दें और थोड़ा सा ठहर जाएं, थोड़ा सा इस टाइम को गुजरने दें, और कोशिश करें कि सिचुएशन को अपने आप ही नेचुरली रिजॉल्व होने दें। जब आप बाज़ दफ़ा रिश्तों में भी ऐसा होता है कि सफोकेशन हो जाती है, दम घुटने लगता है। इस वक्त कुछ सिचुएशन शायद आपकी और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की भी हो सकती है। कुछ लियो स्टार वालों के लिए, अगर सबके लिए नहीं तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, और आपको ज़रूरत है कि उसको सांस लेने दिया जाए, उस रिश्ते को, उस सिचुएशन को, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, और सुकून के साथ ज़रा सोचें, आगे बढ़ें कि क्या सही है क्या गलत है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने दें। और आपके लिए लव मैसेज ये कहता है कि हमारे लियो स्टार वालों के लिए इस वक्त जो लव रिलेशनशिप है वो आपके लाइफ का ट्रू लव रिलेशनशिप है। यानी ये वो ऐसा रिश्ता है जो कि शायद आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इस रिलेशनशिप में आप आगे कितना बढ़ते हैं, इसमें कामयाब होते हैं, और आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाती है, लेकिन ये आपका ट्रू लव है।
तो ये थे हमारे लियो स्टार वालों के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे लियो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, वर्गोज़। जनवरी के महीने में हमारे वर्गो स्टार वाले जो हैं वो इमोशनली मेंटली एक रोलर कोस्टर में नज़र आते हैं। यानी उनकी लाइफ में चेंजेस और चीज़ें हैपनिंग्स इस तरह से हो रही हैं जिसमें कि करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली, वर्क प्लेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा इनसे डील करना पड़ सकता है। साथ में ही हमारे जो वर्गो स्टार वाले हैं उनके रिलेशनशिप एरिया में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। देख लेते हैं कि हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। पास्ट की एनर्जीज़ हैं उसमें एक ऐसा रिलेशनशिप नज़र आता है, एक कंप्लीट रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, जिसमें आप मुतमईन हों, जिसमें आपको तमाम चीज़ें जो एक इंसान चाहता है किसी रिश्ते में वो तमाम चीज़ें मौजूद हों, एक कंप्लीट रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर कुछ इग्नोरेंस नज़र आती है, शायद उस रिश्ते के होते हुए भी आपने उसे उस तरह से नहीं सराहा या आप उस तरह से उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा सके। इस तरह से एक रिक्वायरमेंट होती है एक रिलेशनशिप की। तो कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आती है पास्ट में। और साथ में इस रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज नज़र आता है कि टोटली चेंज, अपसाइड डाउन, यानी जिसको कहते हैं कि लाइफ का एक साइकिल ख़त्म होके एक नया साइकिल स्टार्ट होना। लाइफ में एक सिचुएशन ख़त्म होके नए सिरे से बिल्कुल एक नई सिचुएशन स्टार्ट हुई है रिलेशनशिप में, जो कि आपके हिसाब से काफ़ी नेगेटिव है। वो ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आपको लगता है कि आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता, आपको कोई हल नज़र नहीं आता। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही है। प्रेजेंट की एनर्जी में जो है वो मेमोरीज़ नज़र आती हैं, काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी बेहतरीन मेमोरीज़ उस रिलेशनशिप की हैं जो कि आपको स्टिल आप मिस करते हैं अपने उस लव पार्टनर को, उस लव रिलेशनशिप को। लेकिन आप काफ़ी डिप्रेशन में और काफ़ी सैडनेस का शिकार हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उससे आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जमा कर रहे हैं, काफ़ी हद तक शायद हिम्मत जमा कर भी चुके हैं, लेकिन आप स्टिल जो है वो एक सैडनेस का शिकार हैं। द हर्मिट की एनर्जी है, साथ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि काफ़ी नेगेटिविटी इस सिचुएशन में शो कर रही है। फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं देख लेते हैं। फ्यूचर में भी आपके कुछ डिप्रेशन और लव रिलेशनशिप में जो है वो डिप्रेशन नज़र आता है। शायद स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मनी मैटर्स हो सकते हैं और कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पार्टनर जो हैं उनके दिलो दिमाग में या आपके दिलो दिमाग में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है और सिचुएशन, हालात कुछ और कहते हैं। सिचुएशन जो है वो नेगेटिवली चल रही है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट साथ में चल रहा है, तो और मनी मैटर्स भी इशू कर रहे हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल जो है वो फ़िलहाल फेवर में नहीं नज़र आती है। लेकिन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिचुअल, डिवाइन और लव मैसेजेस हैं। हमारे वर्गोस के लिए मैसेज है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनमें आपको चाहिए कि आप पेशेंस रखें और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इस वक्त को गुजर जाने दें। हालात चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम दें और ख़ुद को इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। रीबिल्ड करें। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात रहे हैं, आपने रिलेशनशिप में जिस भी तरह से आपने उसको डील किया है, आपको ज़रूरत है कि अपनी तमाम सिचुएशंस को, अपने हालात को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, मेंटली भी, इमोशनली भी। साथ में आपका लव मैसेज ये कहता है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आप शायद चीज़ों को बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं, आपको लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन अगर फ़िलहाल आपके लिए नेगेटिव भी नज़र आती है, वो मगर आपके फेवर में जाएगी। आपको चाहिए कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, ख़ुद पे यकीन रखेंगे, तो आप अपनी लाइफ में मज़ीद लव की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये थे हमारे वर्गो स्टार वालों के लिए इस मंथ के मैसेजेस। मेरे वर्गो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।